अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुग़य्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदुना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही। ईमान वाले मिलकर बोले सल्लु अलैहि व आलिही व सहबिही अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल हक़ वल असर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तु ई किस्सा मुख्तसर। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्तार चार यारम ताबाए औलादे अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम जेरे साए मोइनो दी वली। अजीजान गिरामी कादर, आज की ये खूबसूरत रूह परवर फकीदुल मिसाल अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा एक बार फिर खुशबख्ती और खुशनसीबी की मेराज कि आपके इस चक हाजा की जामे मस्जिद में इनअकाद पजीर है। ये किस्मतों की मेराज हर किसी के मुकद्दर में नहीं हुआ करती। ये बस्ती और इससे मुल्हिका कई बस्तियां जहां तक इस महफिल पाक की तशहीर है, जानने वाले जानते हैं कि आज 87A12L में नबी पाक का जिक्र मिलाद और जिक्र मिलाद की महफिल पाक हो रही है। पैगाम कितनी समातों तक पहुंचा, लेकिन आने वाले हजरात आप ही हैं। पैगाम हजारों तक पहुंचा, लेकिन महफिल मिलाद में आने वाले आप खुश नसीब ही हैं। मैं एक जुमला हदिया करते हुए अपने हिस्से नकाबत की पहली शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं। आलमे अरवा में खल्ला के आलम ने अपनी तौहीद के जिक्र के लिए तमाम रूहों को इकट्ठा किया और सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब खामोश। सबसे पहले रूह मोहम्मद ने कहा काला बला। तो सरकार के कहने पर सब ने कहा कालू बला, कि अल्लाह की वाहदियत, अहदियत, अलूहियत, रबूबियत का इकरार सबसे पहले रूह मुस्तफा ने किया और सरकार के कहने पर सब ने किया। जलसा खत, जलसा ईशान रिसालत शुरू हुआ। अल्लाह ने सिर्फ नबियों की रूहों को बुलाया, सिर्फ नबियों की रूहों को बुलाया। मैंने आलम तखय्युल में सवाल किया कि मौला अपनी तौहीद के जिक्र के लिए सबको बुलाया, लेकिन महबूब की शान रिसालत की बज़म में सिर्फ नबियों को। तो जवाब आया, सुनिएगा, दिल को छू जाए तो लबों की जुबान हरकत में हो और जुबानों पर कलमा तहसीन सुभान अल्लाह हो। जलसा तौहीद में सब रूहों को बुलाया। मौला महबूब की शान के जलसा में सिर्फ नबियों की रूहों को। मौला क्यों? फरमाया कि मैंने सबको तौहीद के जलसा में बुलाया, सब आए और सबसे मैंने एक बार पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा कि हां, तू हमारा रब है। और रब कह रहा है कि मैं जानता था कि यहां इकरार कर लेंगे, दुनिया में जाकर इनकार कर देंगे। जानता हूं इनमें ऐसे भी हैं जो आज इकरार कर रहे हैं और दुनिया में जाकर इनकार कर देंगे, दुनिया में जाकर इनकार कर देंगे। अब देख लीजिए, मां सिवाय मुसलमानों के जितने भी मज़हब हैं, उनका माबूद कोई ना कोई है। किसी का माबूद सूरज, किसी का माबूद हवा, किसी का कोई दरख्त, किसी का कोई दीवार,
किसी का कोई अपने हाथों से बनाया हुआ बुत, इकरार सब करके आए, लेकिन यहां आकर इनकार कर बैठे। मुसलमान तुझे मुबारक हो, तूने वहां भी इकरार किया, आज भी उसी इकरार पर कायम है। आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आप हजरात ने सुनने की कुछ तबीयत बनाई है। अगला जुमला सुनिएगा। मौला तौहीद के लिए सबको बुलाया, शान रिसालत के लिए सिर्फ नबियों की रूहों को। तो जवाब आया कि मैं ये जानता था कि दुनिया में जाकर इनमें से कुछ इनकार भी कर देंगे। मैं ये तो गवारा कर सकता हूं कि कोई यहां पर मेरी तौहीद का इकरार करे, मुझे इला माने, मुझे माबूद माने, मुझे वाहिद माने, और दुनिया में जाकर इनकार कर दे। ये गवारा नहीं करता कि कोई यहां मेरे नबी की रिसालत का इकरार कर ले और दुनिया में जाकर इनकार कर दे। इसलिए मैंने सबको नहीं बुलाया, सिर्फ नबियों की रूहों को बुलाकर बता दिया है कि कल दुनिया में भी जब तौहीद का जलसा होगा सारे आ जाएंगे, और जब शान रिसालत का जलसा होगा सारे नहीं आएंगे, सिर्फ प्यारे ही आएंगे। सारे नहीं आएंगे, सिर्फ प्यारे ही आएंगे। देख लीजिए पैगाम कहां तक पहुंचा। और महफिल मुस्तफा में सारे नहीं आए, सिर्फ प्यारे ही आए हैं, सिर्फ प्यारे ही आए हैं। हजरत उलमा इकराम तशरीफ फरमा, सादात इकराम तशरीफ फरमा, पीरान इज़ाम तशरीफ फरमा। मेरी गुफ्तगू इस जुमला पर तमाम। अल्लाह ने नबियों से आलम अरवा में वादा लिया कि मेरा महबूब, मेरा नबी तुम्हारे दरमियान आ जाए, ईमान भी लाना, मदद भी करना, ईमान भी लाना, मदद भी करना। अल्लाह जानता था कि मैं नबियों में किसी नबी के दौर में अपने महबूब को नहीं भेजूंगा। तो जब मौला जानता था तो फिर वादा क्यों लिया? फिर नबियों से क्यों वादा लिया कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान आ जाए, मदद भी करना, ईमान भी लाना? और आगे ये फरमाया कि अगर तुमने मेरे महबूब की मदद ना की, इन पर ईमान ना लाए, तो तुम्हारा अंजाम फासिकीन में से होगा। नबियों से कहा, अरवाह अंबिया से कहा कि तुम्हारा अंजाम फासिकीन में से होगा। नबी वो हैं जो मासूम हैं, नबी से खता सरजद नहीं होती। तो फिर मौला ये धमकी, ये वार्निंग क्यों? अब जुमला मुकम्मल होने जा रहा है। अकीदे वाले बंदे जरूर बोलेंगे, गैर अकीदा को मैं मुखातब ही नहीं कर रहा। जिस बंदे के सीने में अकीदा है और वो सुन्नी माँ बाप की औलाद है, हाथ फिजा में बुलंद करके जरूर बोलेगा, मौला जब किसी नबी के दौर में तूने अपने नबी मोहम्मद को नहीं भेजना था, तो फिर नबियों से वादा क्यों लिया? बात को समझने के लिए नहीं, अभी नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया कि आपने सुभान अल्लाह कहना है। मैं आपको इशारा करूंगा और आप खुद बोलेंगे सुभान अल्लाह। मौला जब किसी नबी के दौर में भेजना नहीं था, तो फिर नबियों से वादा क्यों? समझाने के लिए कहावत अर्ज करता हूं। हमारे घरों में मामूल के मुताबिक एक जुमला बोला जाता है कि कहना तीनू तो सुनाना नौनू, कहना तीनू तो सुनाना नौनू। अल्लाह ने नबियों से वादा लिया, किसी नबी के दौर में भेजने का इरादा नहीं, तो फिर मौला इनसे वादा क्यों लिया? और ये क्यों कहा, वार्निंग क्यों दी कि अगर तुम ईमान ना लाए, तुमने मदद ना की, तुम्हारा अंजाम फासिकीन में से होगा। तो अजीजान मन खल्ला के आलम ने फरमाया कि जब नबियों को मैं ये वार्निंग दे रहा हूं, तो तुम किस खेत की मूली हो? हाय हाय हाय। जब नबियों को ये वार्निंग दे रहा हूं, तुम क्या हो? तो दोस्तान गिरामी कद, अल्लाह ने किसी नबी के दौर में अपने नबी को नहीं भेजा, तो मौला जब उनके दौर में भेजना नहीं था, तो उनसे वादा क्यों लिया? वादा हमसे लेता जिनके दौर में भेजा, वादा हमसे लेता जिनके दौर में भेजता। तो सुनिएगा अजीजान गिरामी कद, इसी जुमला पर पता चल जाएगा कि आप हजरात के सीने में सुन्नियत के एतबार से, सुन्नी होने के हवाला से अकीदा की कितनी बहार मौजूद है। तो सुनिएगा, अल्लाह ने नबियों से वादा लिया कि ईमान भी लाना, मदद भी करना, ईमान भी लाना, मदद भी करना, ईमान भी लाना, मदद भी करना। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है, ईमान लाना, नबी को मानना, मदद करना, नबी की मानना, नबी को मानना, नबी की मानना, नबी को मानना, नबी की मानना, ईमान लाना, नबी को मानना, मदद करना, नबी की मानना, जो कहे मानना, जो कहे
करना, नबी को मानना ईमान, नबी की मानना, नबी की मानना। अजीजा ने गिरामी का गुफ्तगू अल्लाह अकबर, किस मकाम पे आपने हजरत रोका, अल्लाह अकबर। बस ऐसा ही है कि जैसे छत से धक्का देने वाली बात, अल्लाह अकबर। अब हो गया मुकम्मल या रसूल अल्लाह जी। अल्लामा नूर इलाही साहब देवल आज की इस बज़्म में तशरीफ ला रहे हैं। जनाब मन की तशरीफ आवरी पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके रुफाका आज की इस बज़्म में जीनत बज़्म हुए। गौसिया वेलफेयर सोसाइटी के अराकीन हजरत पीर साहब, हजरत साहब, देवल साहब के साथ तशरीफ लाए। आज की इस बज़्म में तमाम शुरकाए बज़्म को फर्दन फर्दन खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हम सब की हाज़री, हम सब की नौकरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। और तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि तमामी हजरात अपने बैठने का और मोहब्बत का सबूत देंगे। किबलाकारी हक नवाज साहब सईदी भी जीनत बज़्म हो गए। जनाब मन की तशरीफ आवरी पर हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। है तो जो बात को मुकम्मल करता चलूं, मैं नकाबत को घर से याद करके नहीं आता और वल्लाह मेरे जहन में ये तस्वर नहीं था कि मैं आप हजरात के सामने ये कलाम करूंगा। बस बैठ गया और यहाँ पर उलमा इकराम और पीर साहब मसनद सदारत पर जलवा फरमा है और ये सरकार हुसैन का फैज़ है जो हुसैनी सरकार के जरिए से मुझ तक भी मुंतकिल हो रहा है। और ये हुसैनी फैज़ है जो आप हजरात के सामने मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। जरा ज़ौक़ से मोहब्बत से हाथ फिदा में बुलंद करते हुए, मेरे कहने पर नहीं, अपने खुश अकीदा सुन्नी होने पर कहिए सुभान अल्लाह। एक बार फिर कहिए सुभान अल्लाह, फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हजरत उलमा इकराम जीनत बज़्म हो गए। सच्ची सी बात है कि हमारे नाम भी निस्बत वाले हैं और हमारे काम भी निस्बत वाले हैं। सच्ची सी बात है कि जो नूर को मानने वाला होता है, नूर उसके चेहरे से ज़ाहिर होगा करता है। महबूब इलाही सरापाए नूर को जो जानो दिल से कबूल करता है, वो भी अपने नाम और काम में नूर इलाही बनकर मुहिब्बीन में मौजूद हुआ करता है। जनाबी किबला हजरत अल्लामा नूर इलाही देवल साहब आज की इस बज़्म में तशरीफ लाए। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और शायद देवल पीर ऑफ देवल शरीफ की निस्बत से जी ऐसा ही। अच्छा चले बाहर था और अच्छा माशाल्लाह, बड़ी बात है जनाब, बड़ी बात है जी। अल्लाह सलामत रखे। और ये देवल दो चीजों का मजमुआ है, दे और वल। दे और वल, जो इस दर्जा दे और वल कर दे। आज किस बज़्म में तशरीफ लाए, जनाब मन को खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूं। है तबीयत किसी को उधारी लैके भी सुभान अल्लाह कहनी पई तो जुमले तो सुभान अल्लाह जरूर किया जाए, अपने सुन्नी होने का हक अदा करे जाए। मैंने जुमला अर्ज किया, हजरत गुफ्तगू जारी थी और अब मैं अपनी गुफ्तगू के मंजिल कमाल पर खड़ा हूं। अल्लाह ने नबियों से वादा लिया कि मेरा नबी तुम्हारे दरमियान आ जाए, ईमान भी लाना, मदद भी करना। मौला जब तू जानता था कि किसी नबी के दौर में नहीं भेजूंगा, जिनके दौर यानी हमारे दौर में भेजना था, तो वादा हमसे लेता, वादा हमसे लेता। लेकिन नबियों से मुखातब होकर अल्लाह ने फरमाया ईमान और मदद ना की तो तुम्हारा अंजाम फासिकीन में से होगा। अब अंदाजा लगाइए, मैंने अर्ज कर दिया, ईमान लाना नबी को मानना, मदद करना नबी की मानना। ईमान लाना नबी को मानना, मदद करना नबी की मानना। अपने दाएं बाएं हर घर में देख लीजिए, आपको किसी घर में ये बहार नजर नहीं आएगी। ये नजर आएगी तो अहले सुन्नत के घर में नजर आएगी कि ये अहले सुन्ना नबी को भी मानते हैं और नबी की भी मानते हैं। तो अहले सुन्नत कहते ही उसको है जो नबी की सुन्नत की पैरवी करता हो, जो नबी के तरीके पर चलता हो, जो नबी के असलूब को इख्तियार करता हो, उसे कहते हैं कि ये नबी की मानता है। और जो नबी की मानता है वो नबी को भी मानता है, और जो नबी को मानता है वही नबी की मानता है। बात बढ़ जाएगी, मैं बात खत्म करने का इरादा रखता हूं। पाकिस्तान बना अल्हम्दुलिल्लाह, वलियों के सदका से बना, अहले सुन्नत औलिया की बरकत से बना। ये पाकिस्तान अहले सुन्नत ने बनाया और अहले सुन्नत ही इसे बचाएंगे। अहले सुन्नत ने बनाया, अहले सुन्नत ही बचाएंगे। और जब जब भी इस मुल्क की सालमियत के लिए, नामूसे रिसालत के लिए अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी का वक्त आया,
तो सुन्नियों ने बढ़कर अपने सीने पेश किए और अल्लाह ने भी अहले सुन्नत को ही मुंतखब फरमाया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। हजरत मेरे पहलू में सरकार मौजूद हैं। आप तमामी अहले सुन्नत की ताईद में जुमला कहने जा रहा हूं। हजरत कायदे आजम ने फरमाया कि हम पाकिस्तान एक खित्ता को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि उस खित्ता में इस्लाम को नाफिज करने के लिए हासिल कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान इस्लाम की बस्ती बनकर मारिज वजूद में आया और इस बस्ती में कई घर बन गए। कलमा पढ़ने वालों के कई घर बन गए। है तो वो जो कलमा पढ़ने वालों के इस इस्लाम की बस्ती में घर बन गए, कई घर बन गए। हर घर में आग लगी हुई है। कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के घरों में आग लगी हुई है। आप पूछेंगे वो कैसी? तो सुनिएगा, किसी के घर में तौहीद की बहार है तो बुग़्ज़े रिसालत की आग लगी हुई है। किसी के घर में फिक्र सहाबा है तो मवद्दत अहले बैत के हवाला से बुग़्ज़े अहले बैत की आग लगी हुई है। किसी के घर में मवद्दत अहले बैत है तो शान सहाबा बुग़्ज़े सहाबा के हवाला से आग लगी हुई है। सुन्नी तुझे मुबारक हो, तेरा घर हर आग से पाक है। तेरे घर के एक कोने में मोहब्बत मुस्तफा की बहार है, दूसरे कोने में असहाबे रसूल की मोहब्बत की बहार है, तीसरे कोने में हुब्बे आले रसूल की बहार है, चौथे कोने में मुहिब्बे हुब्बे औलिया की बहार है और तेरी छत पर नूरे वहदत नाज़िल हो रहा है। अपने घर को महफूज रखना, अपनी औलादों को बताना कि तेरा ही घर सही है, तेरे घर में ही बहार है। हर घर में आग लगी हुई है, तेरे घर में आग नहीं, तेरा घर तो रश के जन्नत है। तो सुन्नी अपने घर को ना छोड़ना, अपनी औलादों को भी बताना, अपना घर ना छोड़ना। किसी के मकान की टाइल देखकर, किसी की सजावट देखकर, किसी की सज धज देखकर, किसी के माथे पर मेहराब देखकर, किसी का जुब्बा देखकर, किसी की किरात देखकर, किसी की नमाजें देखकर उसके पीछे ना लग जाना। बड़े अदब से अर्ज करने जा रहा हूं, हर घर में बुग़्ज़ है, हर घर में आग है। सुन्नी तेरे घर में सिर्फ अमन है, तेरे घर में खुशहाली है, तेरे घर में आमाल की कमी हो सकती है, लेकिन सद शुक्र कि तेरे घर में गुस्ताखी नहीं, तेरे घर में आमाल की कमी हो सकती है, लेकिन तेरे घर में नबी की हुब, आले रसूल की हुब, असहाबे रसूल की हुब, औलिया इकराम की हुब में कोई कमी नहीं। और इसी बात पर अगली शख्सियत से मैं मुत्तसिल होने जा रहा हूं। तबीयत बनाकर सुनिएगा, तबीयत बनाकर सुनिएगा। मेरी गुफ्तगू का आखिरी जुमला है, अहले सुन्नत को पैगाम देने जा रहा हूं। सुन्नी नबी के गद्दार को नहीं, नबी के हुब्बदार को कहते हैं। मैं सुन्नी अल अकीदा को दावा दे रहा हूं। हर सुन्नी हाथ फिजा में बुलंद करके बताएगा कि मैं सुन्नी उल अकीदा हनफी बरेलवी हूं। जुमला अर्ज करने जा रहा हूं, सुन्नी गद्दार को नहीं, मुस्तफा के हुब्बदार को कहते हैं। और नबी के हुब्बदार को पूछने और बताने की जरूरत नहीं, ये नबी का हुब्बदार है। दूर से शक्ल पहचानी जाती है, नबी का हुब्बदार है। फर्दे अव्वल से फर्दे आखिर, दाएं से लेकर बाएं तक मेरे नबी का हर हुब्बदार पूरी हुब के साथ दोनों हाथ फिजा में बुलंद करता हुआ अपने सुन्नी होने का इकरार करेगा, इजहार करेगा और शुक्र अदा करेगा कि मौला तेरा शुक्र है, तूने नबी से बुग़्ज़ रखने वालों के नहीं, नबी से मोहब्बत करने वालों के घरों में पैदा किया है। सुन्नी माँ बाप की औलाद दोनों हाथ बुलंद करते हुए हाज़िर नाज़िर अकीदा रखने वाले नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, अल्लाह आपके अकीदों को सलामत रखे। अपनी आइंदा नस्ल को, अगली नस्ल को पैगाम जरूर दीजिए, क्योंकि अगली नस्लों पर ये राहज़न, ये डाकू नजरें जमाए हुए हैं।
आज हमने अपनी अगली नस्ल को बचा लिया। पूरे यकीन से कहता हूं कि आप हजरात ने अपने लिए सामान जन्नत तैयार कर लिया, क्योंकि अच्छी औलाद वालिदैन के लिए जरिए बख्शिश बन जाया करती है। औलाद अच्छी अकीदे वाली होगी तो वालिदैन के दर्जात बुलंद होंगे, बद अकीदा हो जाएगी तो फिर अंजाम तू जानता ही है। सुन्नी अपनी औलाद की परवरिश करते हुए दीन के इल्म से अपनी औलाद को सरफराज जरूर करना, अकीदा खत्म नबुव्वत अपनी औलाद को जरूर बताना कि हमारे नबी के बाद जैसा भी हो कैसा भी हो कोई नबी हो सकता नहीं, कोई और नबी हो सकता नहीं, कोई और नबी हो सकता नहीं। तो दोस्तानी गिरामी कद्र, अल्लाह करीम हमें अकीदों की बहारें अपने सीना में उतारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम महफिल मुस्तफ़ा का सदका जब उठ कर जाए हमारे सीने अकीदों की बहारों से भरपूर हों। आज की इस बज़म के एहतमाम और इंतजाम पर अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा व अहले दे एक एक फर्द को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस खूबसूरत बज़म को सजाकर अपनी दीनी जिम्मेदारी अदा की। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना किबलाकारी खिजर ज़हूर साहब फरीदी, इमाम खतीब जामे मस्जिद हाजा और अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के ओहदेदारान के साथ मिलकर जिसने जितने कदम दामे दिरहमे सुख ने इस बज़म को सजाने के लिए तावन पेश किया, मौला ताला सबकी हाजिरी नौकरी अपने दरबार में तावन कबूल फरमाए और इसका सदका दोनों जहां में अपने महबूब की रहमत, हिमायत और शफाअत की शक्ल में अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह करीम सबके मालो जान रिज़्क़ में बरकतें, दिन 11वीं रात 12वीं बरकत अता फरमाए। आज की इस बज़म का आगाज किताब अल अरब की आयात नूर से होगा चाहता है। दोस्ताने गिरामी कद किबलाकारी एजाज अहमद हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। इससे बढ़कर किसी इंसान और मुसलमान का एजाज क्या हो सकता है कि वो ज़ाकिर अहमद हो। जिक्र अहमद की जिसे तौफीक मिल जाए इंसानियत में वो सबसे बड़ा एजाज है। एजाज मकाम व मंज़िल तो हैसियत को कहते हैं और किसी को जिक्र अहमद की तौफीक मिल जाए, निस्बत मिल जाए, मकाम मिल जाए, वो बंदा इंसानों में साहिब एजाज हुआ करता है। किबलाकारी एजाज अहमद साहब आपकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज करूंगा, किबला तशरीफ लाएं और एजाज कुरान से हम सबको सरफराज फरमाएं। दोस्ताने गिरामी कद कुरान मुकद्दस की तिलावत हो हम तन गोश होकर सुना करें, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस चाहे अरबी जुबान में है लेकिन जो पूरी तवज्जो से सुनता है वो पंजाबी बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला हो, फारसी बोलने वाला हो, अगर तवज्जो से सुने तो वो कलाम उसी जुबान में सुनने वाले को कुछ समझाता हुआ नजर आता है। ये इस कलाम की फरासत और एजाज है कि इस कलाम को जो जितनी दिल लगी से सुनता है इसके मारिफ उसी दर्जा सुनने वालों को अल्लाह करीम अता फरमाता है। अल्लाह करीम हमें कुरान के मारिफ से सरफराज फरमाए। किबलाकारी एजाज अहमद कादरी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम अबा
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलामत रहे किबला। किबला कारी एजाज अहमद कादरी साहब बड़े खूब अंदाज में अल्लाह का पाक कलाम तिलावत फरमा रहे थे और किबला कारी साहब ने जिन आयात का इंतखाब किया उन आयात में पहली आयत मुबारका का ताल्लुक मेरी गुज़िश्ता गुफ्तगू से था।